ऋषि नारद जी वहां से जो है दौड़ लगाई और वहां से दौड़ते दौड़ते वहां से ऋषि नारद दौड़ते दौड़ते जो है पुनः बद्रीनाथ धाम में पहुंचे। बद्रीनाथ धाम में पहुंचे तो ब्रह्मा के 4 पुत्र मिले, सनत, सनंदन, सनत और जाकर के देव ऋषि नारद ने रोना प्रारंभ कर दिया। महाराज क्या बात है नारद, आप बड़ी जल्दी जल्दी भाग रहे हो, बड़ी चिंता में हो। माम चिंता कुरु देवर्षि हर्ष चिंते समावह। क्या बात है नारद, आप बड़ी चिंता कर रहे हैं, आपके चेहरे में चिंता का विषय झलक रहा है। सज्जनों, मनुष्य का जो चेहरा होता है ना, यह पूरे शरीर का कैमरा होता है, पूरे शरीर का। इस चेहरे पे लिखा होता है ये कितना दुखी है, कितना दुखी है, कितना गरीब है, कितना धनवान है, कितना भक्ति वाला है, कितना पाखंडी है, कितना ज्ञानी है। इस चेहरे में सब कुछ, पूरे सब कुछ लिखा होता है। जैसे एक सरा होता है ना, सब कुछ दिखता है, इसी प्रकार से। और सज्जनों, इस चेहरे को देख करके कुछ बता पाए या नहीं बता पाए, लेकिन हम ये जरूर बता पाएंगे कि यहाँ के लोग कथा सुनते हैं या टाइम पास करते हैं। बोलो जय श्री राधे। इस चेहरे में संपूर्ण वार्ता लिखी है और ये जरूर बताएंगे कौन कथा सुन रहा है, कौन चिंता में बैठा है। तब जब वहां पे पहुंचे तो सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधै श्रीमद् भागवती लापा सतुगीता सुखाद भी। और आप लोगों से थोड़ा एक निवेदन कर देता हूं मैं, 7 दिन के लिए आप सभी का एक निवेदन कर दूं। एक बारी प्रेम से बोलिए जय श्री राधे। ये कथा लाइव है, YouTube पे लाइव चल रही है और बहुत से लोग आप सबको देख रहे हैं। कम से कम आपको इस समय 1000 आदमी तो देख ही रहा है बाहर, हमारे चैनल 1000 लोग देख रहे हैं। तो आपसे ये निवेदन करूंगा कि कैमरे को थोड़ा बचा करके प्रणाम कीजिए, लेकिन थोड़ा दाएं बाएं से के प्रणाम करें, उसमें छेड़छाड़ न करें। श्री राजेश कृष्ण जी महाराज का चैनल है, उस पर आप जब देखेंगे तो उस चैनल पे जो सब्सक्राइब कर रखे हैं वो सब इस पर बैठ के देख रहे हैं। तो आप ये कथा को बहुत दूर तक जा रही है, इसलिए मेरे कहने का भाव अर्थ यह है कि आप लोग दिखा दीजिएगा कि प्रताप नगर वाले, हरिनगर वाले भी भगवान के दीवाने हैं। इसलिए आपसे निवेदन। और ये कथा आपकी पड़ी ही रहेगी, कभी भी खोल के देख सकते हैं कि हमने कैसा श्रृंगार कर रखे हो, ओंठ में लगा रखे हो, लगा रखे हो, हमारी हुई पाउडर ठीक लगा रखे हो या नहीं, कभी भी कथा को इस भाग्यवत भव्य और विशाल बनाने में आप सबका योगदान होना चाहिए। मंदिर समिति क्या, भक्त लोग क्या, और हमारे जो भक्त लोगों में जो हमने सुबह प्रातः प्रज्वलित किया, तो हमारे सुंदर राजेश गर्ग जी जो हरिनगर से आप लोग सभी जानते हैं, उनके माध्यम से शुभारंभ और कुछ लोगों से मिलन हुआ। उनके भाई अजय गर्ग जी और उनके बड़े सुंदर मित्र जो है हमारे अश्विनी लाव जी, उन्होंने भी बड़ा सुंदर इसमें आप देखे होंगे, और पंकज गोयल जी भी, उनकी धर्मपत्नी भी। तो इन सभी के भक्तिपूर्ण आग्रह से यह कथा का अनुष्ठान शुभारंभ हुआ है। इसका ये नहीं, हमने कहा था हम कथा करते हैं तो समिति के माध्यम से करते हैं, और मेरा तो ये ध्येय ये है कि इस कथा के सूत्रधार हम सभी श्रोता और हम सभी ब्राह्मण हैं। बोलो जय श्री राधे। क्योंकि भगवान की सूत्रधार हम सभी बनना जरूरी है, भगवान के सूत्र से बनना चाहिए, ठाकुर से परमात्मा की। तो आइए, देवर्षि नारद कहते हैं, सनत कुमारों से कहा कि चल करके महाराज उनको सत्संग सुनाइए।
कौन सा सत्संग? बोले उनको भागवत की कथा सुना दीजिए और भक्ति महारानी का दुख दूर हो जाएगा। भक्ति महारानी का दुख दूर हो जाएगा। किसरणो नारद वस्यामि विनम्राय विवेकिनः। नारद जी, अगर भक्ति महारानी का दुख दूर करना चाहते हो और किसी के जीवन में दुख है, दोष है, तो कहीं भटको मत, कन्हैया को अपने घर बुला लो बस। दावे से कहता हूं ये बात, सनत कुमार जी कह रहे हैं, एक बार कन्हैया को बुला करके जीवन में भागवत की कथा जरूर सुनना चाहिए। मैं ब्राह्मण हूं इसलिए नहीं कह रहा। चारों धाम की यात्रा करना, चारों धाम की यात्रा करना, और जीवन रहते हुए मरने के बाद कोई किसी का कुछ नहीं करता, याद रखना। कोई किसी कुछ करता नहीं है, चाहे बेटा हो, चाहे कोई भी हो, चाहे पत्नी हो। 1 साल 2 साल जन्म के बाद और मृत्यु के पहले तक का सारा चक्कर है बस, बाकी कुछ नहीं है। कभी विचार करिएगा, सोचिएगा, मैं कौन हूं, मेरा कौन है। एक मैया ने भी एक बार क्या हुआ कि विचार बनाया भगवान से मांगने का। एक मैया, और भगवान से यदि मांगना भी पड़े तो भगवान से मांगने के लिए आपको नुस्खा बता देता हूं, भगवान से कैसे मांगना। देखो मैया कैसे मांगेगी भगवान से। एक बार क्या था कि मैया के एक बेटा, मैया के एक बेटा और एक बहू, लेकिन भगवान की कृपा से मैया को दिखना बंद हो गया। चिंता चिंता में बहू के कोई बेटा नहीं हुआ, और बेटा थोड़ा दुष्ट प्रकृति का हो गया, तो धन भी कुछ नहीं था, धन का भी अभाव। मैया दुखी, मैया करे तो क्या करे, रात दिन सोचे रोवे, सोचे रोवे, लेकिन भगवान की भक्ति पूरी करती, भजन करती। तो भगवान ब्रह्मा, विधाता ब्रह्मा प्रकट हुए और मैया ते बोले, मैया कहा चाहिए तुझे। अब मैया विचार करे तो विधाता ब्रह्मा ने कहा, मैया एक वरदान तो को मिलेगा, तू काऊ से कुछ भी मांग ले, एक शब्द, एक वरदान। क्योंकि आजकल लोग मांगने की लिस्ट बना देते हैं ना, अगर एक काम सिद्ध कर दो, एक काम किसी को आशीर्वाद दे दो तुम, तो मांगने की फिर लिस्ट तैयार करते हैं। महाराज आज ये कर दो, महाराज आज ये हो गया, महाराज फिर ये हो गया। अब महाराज के ले डंडा, बोलो जय श्री राधे, 4-4 5-5 फोन महाराज जी के। तो मैया ने सोचा कि एक चीज मांगना, तो मैया को दिखता नहीं था। मैया बोली, मैंने अगर आंख मांग लिया, सोच रही थी, तो क्या देखूंगी, पोता तो है ही नहीं। अगर मैंने पोता मांग लिया तो आंख नहीं होगी तो देखूंगी कैसे। अगर मैंने धन मांग लिया तो कैसे काम चलेगा। मैया रात भर सोचे तो सोचे, रात में नींद नहीं आई मैया को, रात भर नहीं। मैया बोली, महाराज कल बताऊंगा। अब मैया बड़ी चालाक हो गए, मैया बोली कल बताऊंगी। सो मैया घर पे गई और रात भर सोई नहीं, सुबह आई। मांग मैया जो तुम्हें मांगना है। बोले मिलेगा, बोले पक्की बात है। बोले 3 वचन दो तो सही। मैया एक ही मिलेगा, वचन 3 दे रहा हूं। ठीक है। बोले फिर ऐसा कर दो महाराज, ऐसा कर दो कि सोने की थाली में अपने पोते को दूध पिलाती हुई देखो। अरे कुछ मिला क्या, समझ में आया कुछ? फिर ताली बजाने में काई की कंजूसी कर रहे हो? हाँ इतने कंजूस, पीछे वाले तो कंजूस है, आगे वाले तो ठीक है। बोलो जय श्री राधे। अब आंख भी मिल गई, सोने की थाली में अपने नेत्रों से पोते को दूध पिलाती हुई देखो। ऐसे मांगा करो। सनत कुमार जी कहते हैं उनको भागवत की कथा सुना दो। बोले महाराज आपसे बढ़िया कोई वक्ता नहीं मिलेगा, आप ही चलिए। बोले हम नहीं जाएंगे बद्रीनाथ धाम से नीचे। बोले फिर? बोले जो हरिनगर में, प्रताप नगर में जो रह लिया उसको वृंदावन में अच्छा लगेगा क्या? जो प्रताप नगर वाले उनको कहो वृंदावन में रहो तो कहाँ आते रहेंगे वो? अब वृंदावन में महाराज बिल्कुल गाय का दूध मिले, गाय का दही मिले, गाय की लस्सी मिले, सारी शुद्ध चीज मिले। अब छोले भटूरे थोड़ी जरूरत बनेंगे तुम्हारे ताई। बोलो जय श्री राधे। हाँ ना, तो प्रताप नगर वालों को तो अच्छा लगेगा नहीं हरिनगर वालों को।
तो सनत कुमारों ने कहा कि हम उनको कहिए थोड़ा आगे आए, हम भी थोड़ा नीचे आए, तो बीच में कथा हो सकती है। बद्रीनाथ धाम से और वृंदावन धाम से बिल्कुल ठीक मध्य में हरिद्वार आता है, न 1 इंच कम न 1 इंच ज्यादा। कि गंगा द्वार समीपे तू तटमानंद नाम कम, एक आनंद नाम का घाट है हरिद्वार, और वहां पे भगवान की कथा जो है हो सकती है। भक्ति महारानी आगे आए, हम भी थोड़ा आगे आए, तो बीच में भगवान की कथा हो सकती है, मध्य में भगवान की कथा हो जाएगी। इसे भक्ति महारानी से कही वो भी थोड़ा आगे आ जाए। तुरंत नारद जी ने कहा महाराज आपने बहुत बड़ी कृपा किया है, और बीच में भगवान की कथा जो है देवर्षि नारद जी प्रचार करना प्रारंभ कर दिया। क्या मिलेगा? बोले सदा सेव्या श्रीमद्भागवती कथा, यस्य श्रवण मात्रेण हर्षचित्तम समाचरेत। प्यारे भगवान की कथा बार बार सुनो, सदा सेव्या। जब बार बार सुनोगे तो आपके हृदय में जो है भगवान विराजमान हो जाएंगे, भगवान हृदय में अपना स्थान बना लेंगे। और नहीं तो तुम्हारे हृदय में काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, मत्स्य है, हिंसा है, कितना बड़ा वो भरा हुआ। अपने स्वार्थ के प्रति तुम कुछ भी कर सकते हो, सब कुछ भरा पड़ा है, सब कुछ भरा पड़ा। इसलिए तब देवर्षि नारद ने संकल्प किया, प्रचार किया, और सर्वत्र जो है सबको आदेश किया। व्यासपीठ बनाई, 4 व्यासपीठ बने, और सनत कुमार जी व्यास गद्दी पे बैठे। नारद जी ने भक्ति महारानी का संकल्प किया, तुम्हारे लिए ये कथा हो रही है, और ये कथा हम सभी पितरों के लिए हो रही है। बोलो जय श्री राधे। सभी पितरों के लिए कथा, क्यों? पितृपक्ष में ये कथा भी 2 दिन बाद पितृपक्ष चालू हो जाएगा, इसलिए ये कथा को सुनना सभी को बहुत अनिवार्य है पितरों के लिए। और पितृ हमारे दरवाजे के द्वारपाल होते हैं। जिस घर में कलेश है, जिस घर में बरकत नहीं होती है, उस घर के लिए अगर भागवत कथा पितरों के निमित्त की जाती है, प्यारे सभी के लिए कह रहा हूँ, जो सुनते हैं उनके घर में सुख शांति प्रदान होती है। इसलिए भागवत सुनना भी जरूरी है और सुनाना भी जरूरी। ये भागवत की कथा। इसलिए सज्जनों, तब उन्होंने भक्ति महारानी के लिए 3 आसन डाले, ज्ञान के लिए, वैराग्य के लिए, भक्ति के लिए। और नारद जी 1 आसन डाल करके बैठ गए, और सनत कुमारों ने स्तुति करना प्रारंभ कर दी। और सनत कुमार जी बोले, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। बोलो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, 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 हे नाथ नारायण। बोलो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा।
कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जय हो। भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा, प्रेमैक रूपा सहसाभिलाषे। भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा, प्रेमैक रूपा सहसाभिलाषे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। भक्ति महारानी प्रकट हो गई, नाचने लग गई। जैसे ही कथा की स्तुति हुई तो भक्ति महारानी नाचने लग गई और नाच नाच के गाने लग गई। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जय हो। बोलो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। गोविंद मेरी यह प्रार्थना है, भूलू न मैं नाम कभी तुम्हारा। मेरी यह प्रार्थना है, भूलू न मैं नाम कभी तुम्हारा। निष्काम होके मैं दिन रात गाऊं, निष्काम होके मैं दिन रात गाऊं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। गाइए सभी लोग। देहांत काले तुम सामने हो, बंसी बजाते मन को लुभाते। तुम सामने हो, यही गीत गाते मैं तन नाथ त्यागूं, यही गीत गाते मैं तन नाथ त्यागूं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। आइए सभी लोग गाइए प्रेम से। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ जय हो। बोलो जय हो। हे नाथ नारायण वासुदेवा। जय हो। बोलो
वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव। जैसे सनत कुमारों ने कीर्तन किया, भक्ति महारानी प्रकट हो गई। मेरा स्थान कहाँ है, मेरा कहाँ स्थान है? मैं का सारा पंडाल भरा हुआ था, संत महात्मा ऋषि सब विराजमान, कहीं जगह नहीं थी। भक्ति महारानी ने कहा मैं कहाँ पे निवास करूं, मैं कहाँ निवास करूं? तब सनत कुमारों ने कहा भक्ति महारानी तुम मेरे भक्तों के हृदय में विराजमान हो जाओ, ताकि विराजित होकर के गदगद होकर के मेरी कथा का आनंद लोग लेंगे। अब तो भक्ति महारानी भक्तों के हृदय में विराजमान है। प्यारे, जो भगवान की कथा श्रवण करते हैं तो उनके यहाँ भक्ति महारानी निवास करती है। और उनके दो पुत्र होते हैं, जिसका एक का नाम ज्ञान होता है और एक का नाम वैराग्य होता है। इसलिए प्यारे, मेरा निवेदन है, भक्ति का आनंद क्या है, हमें भक्ति करनी होगी। आग कैसी होती है, आग को स्पर्श करोगे तभी तो पता चलेगा। ठाकुर जी का अभिषेक कैसे होता है, जब ठाकुर जी का अभिषेक करोगे तभी तो पता चलेगा। सुंदर अभिषेक जो होता है। इसलिए प्यारे, भगवान की भक्ति तो नारद जी खड़े हो गए और नारद जी कहने लग गए महाराज जो भगवान की कथा आप सुनाने जा रहे हो, इस कथा से किसी दुष्ट का उद्धार हुआ है, किसी पापी का उद्धार हुआ है? तो सनत कुमार कहते हैं कि ये मानवा पाप कृतस्त सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गा क्रोधाग्धि दग्धा कुटिलस्य कामिना सप्ताह यज्ञ न कलौ पुनन्ति दे। जिस व्यक्ति ने जीवन पर्यांत पाप ही पाप किया है, याद रखना भागवत का शब्द एक एक शब्द अमूल्य है, एक एक शब्द। जिस व्यक्ति ने जीवन पर्यांत पाप ही पाप किया है, माता पिता का दोषी, गौ का हत्यारा, समाज का दोषी, 5 वैश्याओं का गमन करने वाला, चोरी करने वाला, मरने के बाद प्रेत योनि में चला जाता है और उसके यहाँ सुराग होता है। इसके यहाँ 28 प्रकार के नरक हैं दक्षिण दिशा में। रुरु, रौरव, महारौरव, कुंभिपात, अस्पत्रवन, 400 योजन की ऊंचाई पे, 1 योजन का 100 कोस होता है। 400 योजन की ऊंचाई पर 28 प्रकार के नरक हैं। उन नरकों में से सबसे विशाल और विकराल जो नरक है वो बैतरणी नदी है। आपने गरुड़ पुराण सुनी होगी, नरकों में बहुत विस्तार से वर्णन है गरुड़ पुराण में। अगर नरकों से बचना है, जो पस होती ना, फोड़ा बन जाए फिर पस बनती है, कोई पस बोलता है, कोई पीप बोलता है, खून और उस पस की नदी भरी होती है और हड्डियों का किनारा बना होता है उसमें। और वो नदी इतनी नहीं है, 200 योजन की चौड़ी है। और उस नदी को पार करना है, अगर पापी व्यक्ति पहुंचता है उस नदी में तो वह नदी उबलना चालू कर देती है। घड़ियाल, मगरमच्छ सब वहां खड़े होते, ऊपर चील। वो कहते ये हमारा भोजन है, इसने बड़े पाप किए हैं, मनुष्य जीवन लिया है, इसने उसका उपयोग नहीं किया। उस नदी के लिए गाय का दान बहुत जरूरी है। अब लोग गाय की सेवा नहीं करते, कुत्ते की सेवा करते हैं। बोलो जय श्री राधे। ये पक्की बात है, अगला जन्म कुत्ते का ही मिलेगा, कन्फर्म है भाई। प्रियस्त्वम रोस्सति, प्रियस्त्वम रोस्सति, जिससे तुम प्रेम करोगे उसका जन्म नहीं होगा क्या? अरे मनुष्य से प्रेम करोगे, मनुष्य मिलेगा, तुम्हें जन्म मिलेगा। किसी देवताओं से प्रेम करोगे, देवता का जन्म मिलेगा। वो अवश्यम एवं भोक्तव्यम, तो भोगना पड़ेगा। शास्त्र कहता है एक जन्म में नहीं, 7 जन्म तक। याद रखना, जो तुमने किया है वो हमें भोगना पड़ेगा। इसलिए जो वाणी से बोलो वो जीवन में उतारो। इसलिए कहते हैं कपट नहीं। मेरे भगवान के दरबार में सब कुछ लिखा है, आपको चुन चुन के सुनाऊंगा। मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का, झूठी गवाही यहां चल सकती है लेकिन उसके यहां नहीं चल सकती, याद रखना।
उसके यहाँ सिर्फ सच्चाई का ही। कल बताऊंगा इसका। आज तो थोड़ा कथा भी मेरी लेट से चालू हुई, 4 बज गए थे, पहला दिन तो सब हार गए, ब्राह्मण लोग लेट आए और जजमान जी ने तो बड़ी, आज के जो जजमान थे तो छोले भटूरे पवा दिए तो सबको नींद आ गई। बोलो जय श्री राधे।